दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चले महादेव वर्मा जी की गद्य शैली की विशेषता क्या है और उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। इसके बारे में हम लोग परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बात करेंगे। यह संक्षिप्त में रहेगा, यदि आप चाहें तो इनमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं जो कि आपके अध्यापकों ने आपको पढ़ाया हो। तो यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं, महादेव वर्मा जी की गद्य शैली की विशेषता क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महादेव वर्मा जी छायावाद की कवित्री के रूप में विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कुछ रेखा चित्र, कहानियां व संस्मरण भी लिखे हैं जो कि उनके दयालु, स्नेहमय और सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हैं। आपका जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। संस्कृत की एमए परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात आप प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हुई। बाल्यकाल से ही कविता लेखन की ओर आपकी रुचि रही है और साथ ही तुच्छ कहे जाने वाले प्राणियों और मनुष्यों के चरित्रों का चित्रण आपने इस भांति किया है कि उनके प्रति सहानुभूति और प्रेम जागृत हो जाए। आपने सन 1942 के आज़ादी के आंदोलन में पीड़ित किए गए दीनहीन बच्चों और महिलाओं की भी बहुत सेवा की। आपका देहांत सन 1987 में हुआ। अब इनकी रचनाओं के बारे में बात करें जो कि प्रमुख गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। निहार, निर्जया, रश्मि, सांदीगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तवर्णा इनकी प्रमुख रचनाएं जो कि गद्य हैं। और गद्य काव्य में बात करें तो अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं और विवेचनात्मक लेख। तो इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में हो जाएगा आपका निहार, निर्जा, रश्मि, सांदगीत, यामा, दीपशिखा और सप्तवर्णा। और गद्य रचनाओं में अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां और स्मृति की रेखाएं और विवेचनात्मक लेख इनके गद्य संग्रह हैं। तो महादेव वर्मा जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ, कोमल, कांत पदावली से युक्त और प्रसाद गुण से पूर्ण है। आप किसी भी चित्र को शब्दों से प्रस्तुत करने में तदनुकूल भाषा का प्रयोग करती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि भावों के साथ ही भाषा तन्मय होकर हृदय से निकल रही है। उसमें कृत्रिमता का भाव है। वाक्य कहीं कहीं बहुत लंबे और गंभीर भाव लिए हुए हैं। अब गद्य भाषा के बारे में बात करें तो महादेव वर्मा जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ, कोमल, कांत पदावली से युक्त, प्रसाद गुण से पूर्ण है। आप किसी भी चित्र को शब्दों में प्रस्तुत करने में तदनुकूल भाषा का प्रयोग करती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भावों के साथ ही भाषा तन्मय होकर हृदय से निकल रही है और उसमें कृत्रिमता का भाव, वाक्य कहीं कहीं बहुत लंबे और गंभीर भाव लिए हुए हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों के सटीक प्रयोग भी इनकी रचनाओं में मिल जाते हैं। इससे इनकी भाषा में लोक जीवन की जीवंतता का समावेश हो गया है। लक्षणा और व्यंजना की प्रधानता इनकी भाषा की एक प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता है। भाषा की लाक्षणिकता के कारण के गद्य में काव्य जैसा आनंद अनुभूत होता है। इस प्रकार महादेव वर्मा जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक भाषा है और इसमें चित्रों को अंकित करने और अर्थ को व्यक्त करने की अद्भुत सामर्थ्य है। तो महादेव वर्मा जी की गद्य शैली के बारे में बात करें तो महादेव वर्मा जी की गद्य शैली इनकी काव्य शैली से बिल्कुल भिन्न है और आप यथार्थवादी गद्य लेखिका थीं। इनकी गद्य शैली में मार्मिकता, बौद्धिकता, भावुकता और काव्यात्मक सौष्ठव और व्यंग्यात्मकता विद्यमान है। इनकी रचनाओं में शैली के प्राय निम्नलिखित रूप हमें देखने को मिलते हैं। पहला है चित्रोपम वर्णनात्मक शैली। तो महादेव वर्मा जी चित्रोपम वर्णन करने में सिद्धहस्त हैं। वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करते समय इनकी लेखनी तुलका बन जाती है और उसमें सजीव शब्द चित्र बनते चले जाते हैं। इनकी शैली की भाषा बहुत ही सरल है। वाक्य अपेक्षाकृत छोटे हैं। वर्णन में प्रवाह और भाषा में चित्रात्मकता है। इनके निबंधों और रेखा चित्रों में इसी शैली का प्रयोग हुआ है। महादेव वर्मा जी की मुख्य शैली भी यही है। विवेचनात्मक शैली में गंभीर और विचार प्रधान विषयों का विवेचन करते समय महादेव वर्मा जी ने इसी शैली का प्रयोग किया है। इनके विचारात्मक निबंधों में यही शैली मिलती है। बौद्धिकता के साथ स्पष्ट विवेचन, तार्किकता और सूक्ष्म विश्लेषण इस शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। इस शैली की भाषा गंभीर और संस्कृतनिष्ठ है और कवित्री तो आप थे ही। इनके इस व्यक्तित्व की छाप इनके गद्य में यंत्र तंत्र दिखलाई पड़ती है। भावात्मक शैली में महादेव वर्मा जी भावुक हृदय नारी होने के साथ साथ ही भावमयी हैं। हृदय का आवेग जब रुक नहीं पाता तब उनकी शैली भावात्मक हो जाती है। इस शैली में महादेव वर्मा जी की भाषा कोमल, कांत पदावली से युक्त और अलंकारिक हो जाती है। जैसे आप लिखती हैं कि पृथ्वी को श्वास के सावन उठते हुए धुंधलेपन में वे कच्चे घर आकंठ मग्न हो गए थे। केवल फूस के मटमैले और खपरेल की कत्थई और काले छप्पर, वर्षा में बढ़ी गंगा की मिट्टी जैसे जल में पुरानी नावों के समान जान पड़ते थे।
व्यंग्यात्मक शैली में सामाजिक वैमनस्य और नारी जीवन के विडंबनाओं को देखकर महादेव वर्मा जी इतने दुखी और क्षुब्ध हो उठती थे कि उनकी कोमल लेखनी से तीक्ष्ण व्यंग निकलने लगते थे। इनके रेखा चित्रों में और श्रृंखला की कड़ियां नामक निबंध संग्रह के निबंधों में स्थान स्थान पर इसी व्यंग्यात्मक शैली के दर्शन होते हैं। महादेव वर्मा जी की व्यंग्यात्मक शैली बहुत ही मार्मिक प्रभाव छोड़ती है। आप लिखती हैं कि जिनकी भूख झूठी पत्तल से बुझ सकती है, उनके लिए भरोसा लगाने वाले पागल होते हैं। शैली के रूपों के साथ ही महादेव वर्मा जी की रचनाओं में सूक्ति शैली, उद्धरण शैली, आत्मकथात्मक शैली आदि के भी प्रयोग मिल जाते हैं। अब बात करते हैं महादेव वर्मा जी का हिंदी गद्य साहित्य में क्या स्थान है। तो महादेव वर्मा जी कवित्री और लेखिका दोनों ही रूपों में अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय आपने दिया है। इन्होंने काव्य के क्षेत्र में एक नवीन युग का सूत्रपात किया और आप एक भाव प्रधान लेखिका मानी जाती हैं। हिंदी साहित्य में महादेव वर्मा जी का योगदान मुख्यतः एक कवित्री के रूप में है, किंतु उन्होंने गंभीर पौड़ गद्य लेखन द्वारा हिंदी भाषा को सजाने, संवारने और उनसे अर्थ गांभीर्य प्रदान करने का जो प्रयत्न किया है वह भी कम सराहनीय नहीं है। तो इस प्रकार हम इस लेख में जान पाए कि महादेव वर्मा जी की जीवन परिचय के बारे में हम लोगों ने पहले बात किया और उनकी रचनाओं के बारे में बात की, उनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनकी गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं और उनकी गद्य भाषा की क्या विशेषता है और भाषा शैली किस प्रकार है। उनकी भाषा शैली में चित्रोपम वर्णात्मक शैली है, विवेचनात्मक शैली है, भावात्मक शैली और व्यंग्यात्मक शैली है। तो इसके इन रचनाओं इस शैलियों के अतिरिक्त सूक्ति शैली, उद्धरण शैली और आत्मकथात्मक शैली के प्रयोग उनकी रचनाओं में मिल जाएंगे आपको। और महादेव वर्मा जी का हिंदी साहित्य, हिंदी गद्य में और हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया है। यदि आपको ये लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप यह लेख लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindikunj.com को विजिट करें, वहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको अपने विषय से संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो भी आप hindikunj.com को विजिट करें। यदि आप हिंदीकुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदीकुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी हमेशा प्राप्त होती रहे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।